तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस। सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस एक बार फिर से क्राउन जूल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से ले चुके हैं ब्रेक। अब ऐसे में फैंस का क्वेश्चन है कि रोमन अब कब आएंगे, स्पेशली बिकॉज हम सब ने देखा है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो एब्सेंट हो रहे हैं, इस एब्सेंस में काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रैंडी ऑर्टन की वापसी हो चुकी है, सीएम पंक आ चुके हैं, मे बी एज स्टाइल्स का भी रिटर्न होने वाला है। एंड रोमन रेंस जो कि रूमर्ड है रॉयल रंबल के लिए, वहाँ पे वो मे बी इन दोनों में से किसी एक को फेस कर सकते हैं, या तो एज स्टाइल्स को या तो रैंडी ऑर्टन को। तो अब ऐसे में अगर रोमन रेंस का मैच होगा रॉयल रंबल के अंदर, तो रोमन रेंस कब वापस आ सकते हैं? एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कि ये डेट है, यहाँ पे रोमन एडवर्टाइज्ड है, वैसे कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन एक स्पेक्यूलेटेड डेट है, वो मैं आपको जरूर से बता सकता हूँ। इस साल तो रोमन शायद से ही अपीयर होंगे, बहुत कम चांसेस है कि रोमन रेंस इस साल अपीयर होंगे। चांसेस है कि जनवरी के बिगिनिंग में, नए साल की जब डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्टिंग करेगी, तो रोमन रेंस वहाँ से आपको वापस से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। वो एक न्यू ईयर भी होगा, तो एक तरीके से कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी एंड नई वाइब्स भी आएंगी। एंड रोमन रेंस आएंगे तो वहाँ पे जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे अपने रॉयल रंबल मैच के लिए। अब मोस्ट प्रोबेबली रॉयल रंबल के अंदर जो है रोमन रेंस फेस करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन को। चांसेस तो एजे स्टाइल्स के भी हैं, थोड़े बहुत एली नाइट के भी हैं, लेकिन हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन मोस्ट फेवरेट हो रोमन रेंस को फेस करने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या हो चुका है, वो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, कल रात की वीडियो एंड इससे पहले की वीडियो। इससे पहले की वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि आखिर रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन क्यों बताया जा रहा है कि होगा अभी रॉयल रंबल के अंदर। तो आप जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल के हिसाब से अगर ओवरऑल आंसर दूँ तो चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि रोमन रेंस अगले साल की शुरुआत करेंगे स्मैकडाउन के साथ। इस साल तो चांसेस बिल्कुल खत्म है, मतलब नेग्लिजिबल्स हैं कि रोमन रेंस आएंगे। तो इस साल ट्राइबल चीफ नहीं आने वाले, बल्कि अगले साल की शुरुआत करते हुए आपको रोमन रेंस जरूर से देखने को मिलेंगे, ये कुछ माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है 2K24 को लेके। तो जो गेमिंग फ्रीक्स हैं उनको लेके न्यूज़ है मेरे पास कि जो लोग वेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2K24 का, स्पेशली अब तो काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, बिकॉज कई सारी चीज़ें हुई हैं करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सीएम पंक वापस आ चुके हैं, वो भी गेम के अंदर होने वाले हैं। साथ में हमने ये भी सुना है कि चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि ब्रे वाइट बहुत हैवीली फीचर किए जाएंगे, हो सकता है कि कवर स्टार भी हो ब्रे वाइट, उनको ट्रिब्यूट देने वाली है गेम के अंदर। तो ऐसे में जो है 2K24 आने कब वाला है, चांसेस कब है? देखो मार्च में होप्स है कि गेम रिलीज होगा, बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं, लेकिन इसकी रिलीज डेट कब अनाउंस करी जाएगी? एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रॉयल रंबल इवेंट के दौरान कर देगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो काफ़ी मैसिव इवेंट है एंड उस टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ें फाइनलाइज कर भी लेगी 2K24 को लेकर। तो ऐसे में अगर ये लोग अगर ये लोग वहाँ पे अनाउंस करते हैं तो समझ जाओ कि ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे मार्च के लिए ही। अगर उससे डिले कर रहे हैं तो देन थोड़ा सा डाउट है कि मार्च में गेम आएगा या फिर नहीं। एंड इस बार हाइप काफ़ी ज़्यादा है 2K24 की, रीजन्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस हाइप को परफेक्टली डिलीवर कर पाती है इस हाइप के ऊपर या फिर नहीं। अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि रॉयल रंबल के अंदर ये वाली ऑफिशियल अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। आगे बढ़ते हैं गैस, साशा बैंक्स की बात करते हैं। तो धीरे धीरे साशा बैंक्स को भी लेके रूमर्स उठनी हो चुकी है स्टार्ट कि मर्सिडीज मोने में भी साशा बैंक्स आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस। एजे ली को भी लेके हमने अपडेट सुनी कि एजे ली के भी चांसेस हैं। एजे ली के तो अच्छे खासे चांसेस है बिकॉज सीएम पंक वापस आ चुके हैं। साशा बैंक्स को भी लेके थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आ रही है, हालांकि बहुत ही इनिशियल रिपोर्ट्स है, ट्रस्ट करने लायक नहीं है। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन आई है रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट है एंड ये हमेशा नेगेटिव अपडेट ही देते हैं। सीएम पंक के टाइम तो हद से ज़्यादा नेगेटिव अपडेट दी थी इन्होंने, कह रहे थे कि कोई चांस नहीं है, आ ही नहीं सकता। बाकी क्या वो हम सब ने देखा, इनकी आदत है ये रिपोर्ट्स को गलत काटते हैं, तो इन्होंने फिर से काटी है। तो साशा बैंक्स को लेके जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर इनका रिएक्शन है कि इन्होंने अपने सोर्सेज से पता किया है कि करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज कोई भी हायर अप या फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है साशा बैंक्स को वापस लाने में, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का करंट इंटरेस्ट साशा बैंक्स में 0 है। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साशा बैंक्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये नहीं देखने वाली बात ना मुझे बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस ना है। हाँ, बहुत ही रेयर कंडीशन हो गया तो ना है, क्योंकि सीएम पंक आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, मॉक्सली भी वापस आएंगे एक ना एक दिन, कभी ना कभी डीन एम्ब्रोज। एंड साशा बैंक्स के साथ इतने भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है कि वो वापस ही ना आए। ऐसा नहीं है कि वो सीएम पंक से भयंकर कंट्रोवर्सी हुई है, एंड स्पेशली ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर तो पक्का आएंगी। अभी के हिसाब से बस ये क्वेश्चन है कि कब आएंगी, लेकिन इस रिपोर्ट ने इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करा है। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टेड ही नहीं है साशा बैंक्स में। आगे
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। क्या सीएम पंक हमें देखने को मिलेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में? अब ये नेसेसरी नहीं है कि मैं इसी स्मैकडाउन की बात कर रहा हूँ, ये अगले स्मैकडाउन की भी बात हो सकती है, या फिर हो सकता है अगले साल भी हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन क्या सीएम पंक स्मैकडाउन में आएंगे? रिपोर्ट का कहना है कि करेंटली सीएम पंक जो है ब्रांड स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि वो मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट होंगे या फिर वो स्मैकडाउन का पार्ट होंगे। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, अभी के हिसाब से वो फ्री एजेंट है। अब जितनी हाइप है करेंटली सीएम पंक के अराउंड, रैंडी ऑर्टन के अराउंड भी है, सीएम पंक के अराउंड थोड़ी ज़्यादा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है कि उनको स्मैकडाउन में भी डाल के टेस्ट कर सकती है व्यूअरशिप को। अच्छा, व्यूअरशिप की बात है तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप अभी तक आई भी नहीं है, आती तो मैं आपको पक्का बताता। जब ये वेट रहता है तो व्यूअरशिप नहीं आती है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, शायद आई होप अगली वीडियो डालने से पहले आ जाए। अभी के हिसाब से जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेरिमेंट कर सकती है सीएम पंक को मे भी स्मैकडाउन में भी भेज के, क्योंकि वो ब्रांड स्पेसिफाइड करेंटली नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो इसी ब्रांड का पार्ट होंगे। तो ये हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के ऑप्शन छोड़ा हो कि सीएम पंक को अभी ड्राफ्ट नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, ताकि ये स्मैकडाउन में भी जा सके, इधर उधर जा सके, एंड हम लोग टेस्ट कर पाएँ कि ये कितना ड्रॉ कर रहा है। ऑलरेडी सीएम पंक ने काफ़ी कुछ प्रूव कर दिया है कि उनके अंदर ड्रॉइंग पावर कितनी है। अभी देखते हैं व्यूअरशिप के मामले में क्या कंडीशन रहती है। जब रॉ की व्यूअरशिप आएगी तो उससे आइडिया लग ही जाएगा। स्मैकडाउन तो वैसे भी अच्छा खासा चलता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है पॉल हेमन एंड सीएम पंक के रियूनियन को लेके। कि आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ टाइम के अंदर सीएम पंक एंड पॉल हेमन का रियूनियन? इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो काफ़ी ही ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड आंसर है यस, 100% आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि सीएम पंक ने इनका रेफरेंस दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि रोमन रेंस के कैरेक्टर में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। रोमन रेंस प्रोबेबली अपनी टाइटल शायद कोडी रोड से हार जाएंगे, एंड रोमन की मोस्ट प्रेस्टिजियस चीज़ अगर उनसे छिन जाएगी, यानी कि उनकी चैंपियनशिप, तो उनके साथ पॉल हेमन भी क्यों रहेंगे? रोमन रेंस ट्राइबल चीफ तब तक है जब तक लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। लोग उनकी बातें इसलिए मेनली सुनते हैं क्योंकि वो मेन चैंपियन है, टॉप चैंपियन है। अगर वो चैंपियनशिप उनसे कोडी रोड्स ले लेंगे तो देन उनके रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी, एंड यही स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे दिखाने वाली है। तो इस कंडीशन में पॉल हेमन रोमन को छोड़ देंगे, एंड वो होना ही आज ना कल, एंड ना ही पॉल हेमन जा सकते हैं ब्रॉक लेसनर के पास वापस, क्योंकि उनके साथ स्टोरी हमने ऑलरेडी देखी कि ब्रॉक लेसनर को बिट्रे कर चुके हैं। अब वो वहाँ पे वापस तो जाने नहीं वाले। अब एक ऑप्शन बचेगा पॉल हेमन के लिए, वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। आपको सीएम पंक के साथ पॉल हेमन वापस से अलाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनकी हिस्ट्री सबको मालूम होगी, आप सबको पता होगा कि पॉल हेमन गाइज में से एक हैं, सीएम पंक भी, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस के साथ इनका भी नाम हमेशा जुटेगा जब भी पॉल हेमन गाइज की बात की जाएगी। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत पॉसिबल है कि आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर जब रोमन रेंस से अलग होंगे पॉल हेमन, उस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे पॉल हेमन सीएम पंक के साथ। मे बी ये भी हो सकता है कि सीएम पंक रोमन रेंस की फ्यूड हमें देखने को मिले पॉल हेमन की वजह से ही। हो सकता है कि पॉल हेमन ही बीच में वहाँ पे मेन करी हो, एंड उसी दौरान वो रोमन को बिट्रे करें एंड ज्वाइन करें सीएम पंक को परमानेंटली। चांसेस इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हैं, तो मुझे लगा इसको मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप इसको बैक ऑफ द माइंड स्टोर करके रख सको। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही अपडेट्स है। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही और डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ सबसे पहले फास्टेस्ट मिलती रहे। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे भी मैं कुछ डालते रहता हूँ। ट्विटर पे स्पेशली ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वंस अगेन इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।